हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जेडी और मैं एमएनआईटी इलाहाबाद से बीटेक कर रहा हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रोजेक्टाइल चैप्टर। तो आज हम जो है प्रोजेक्टाइल चैप्टर में बहुत ही बेसिक लेक्चर में बहुत ही बेसिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस लेवल के सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो जैसा आपने मोशन इन 1D में पढ़ा होगा, 1D का मतलब होता है कि एक डायमेंशन में मोशन, यानी पार्टिकल बस एक्स एक्सिस में जाएगा या फिर पार्टिकल बस वाई एक्सिस में जाएगा या फिर किसी और एक्सिस में जाएगा, लेकिन केवल एक एक्सिस होगा। ठीक है, तो जनरली मोशन इन 1 डायमेंशन में आपने पढ़ा होगा कि एक कार इधर जा रही है किसी एक्स एक्सिस में, ठीक है, या फिर एक किसी पार्टिकल को हम हाइट से बिल्कुल सीधे ऐसे गिरा रहे हैं या किसी पार्टिकल को हम किसी बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक, तो वो होता है मोशन इन 1D। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली आता है मोशन इन 2D में। मोशन इन 2D का मतलब होता है कि 2 डायमेंशन में मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है आपको अलग अलग किताब में अलग अलग नाम से मिल सकता है। आपको ये मिल सकता है मोशन इन ए प्लेन के नाम से, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन 2D के नाम से मिल सकता है। ठीक है, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, यानी इसमें हम एक प्लेन के मोशन की बात करेंगे, यानी कि जब जो पार्टिकल का मोशन होगा वो एक्स और वाई प्लेन में होगा या फिर एक्स जेड प्लेन में होगा या फिर वाई जेड प्लेन में होगा। जितने भी तीनों एक्सिस के जितने भी पेयर्स बन सकते हैं उन सारे जो प्लेन होता है उसमें हम मोशन को एनालाइज करेंगे। बट बेसिकली ज़्यादातर हम एक्स और वाई एक्सिस में करते हैं क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस ज़्यादा कंफर्टेबल होता है हमारे लिए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि हम वाई जेड में एनालाइज नहीं कर सकते हैं, जेड एक्स एक्सिस में एनालाइज नहीं कर सकते। हम कोई भी प्लेन दो एक्सिस से मिलकर बना है उसमें हम मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे हमेशा एक्स और वाई एक्सिस मानेंगे, जो कि मैक्सिमम किताबों में भी दिया रहता है। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो होता क्या है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जैसे कि 1D में आपने पढ़ा है कि पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है पार्टिकल 2 डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक्स में भी मोशन करेगा और वाई में भी मोशन करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक स्पेशल टाइप का मोशन है जब हम किसी पार्टिकल को किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में फेंकते हैं। ऑब्लिक डायरेक्शन का मतलब है कि किसी थीटा एंगल पे, जो कि ना प्योर एक्स एक्सिस में होता है ना प्योर वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, किसी ऑब्लिक एंगल पे फेंकते हैं और उसका जो मोशन होता है वो किसी कांस्टेंट फोर्स के अंडर होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है वो ग्रेविटेशन है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है वो ग्रेविटेशन है। आप अपने हम डेली लाइफ में जो है इस तरह के भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं अगर नीचे से ऐसे फेंक दूं या ठीक है या किसी बिल्डिंग से ऐसे फेंक दूं तो इसका जो मोशन होगा वो 2D मोशन होगा, यानी 2 डायमेंशन में होगा। जैसे मैं एक बॉल, आप क्रिकेट खेलते होंगे या फिर आप बैडमिंटन खेलते होंगे तो रॉकेट का जो मोशन होता है, ठीक है, उसमें या फिर जो क्रिकेट बॉल का मोशन होता है तो वो एक्स एक्सिस में होता है, वाई एक्सिस में भी होता है। एक्स एक्सिस का मतलब अगर हम माने कि पार्टिकल जो है, पार्टिकल को हम यहाँ से हिट किए, ठीक है, या यहाँ से फेंके तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी कुछ मोशन करेगा और वाई डायरेक्शन में भी, मतलब कुछ हाइट पे भी जाएगा और कुछ उसकी रेंज भी होगी। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में भी पार्टिकल का मोशन होगा और वाई एक्सिस में पार्टिकल का भी मोशन होगा। ठीक है, तो अभी हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें होंगी, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, ठीक है, पार्टिकल का कब एसिलेशन कितना होगा, किस डायरेक्शन में कितना होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है हम अभी धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, शुरू करते। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? ऐसा मोशन जब हम किसी पार्टिकल को ऑब्लिक डायरेक्शन में फेंकें किसी वेलोसिटी से और उसका जो मोशन हो किसी कांस्टेंट फोर्स के अंदर में, तो यहाँ जो कांस्टेंट फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, तो कुछ एजम्पशन भी हैं। जैसे मान लेते हैं एक पार्टिकल है, जैसे मान लेते हैं हम कि ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ से जो है हम बच्चे किसी पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम ये मान ले रहे हैं ये क्या है? एक अर्थ सरफेस है और हम किसी बॉडी को या फिर आप मान लो ऐसे कि किसी बॉल को जो है आप ऐसे थीटा एंगल पे यू के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो इसका मोशन किस तरह के होगा उसको हम जरा एनालाइज करते हैं। तो पहले तो ये बात है, देखो पार्टिकल का जो मोशन होता है वो एक पैराबोला होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ मोशन होता है पार्टिकल का। तो अच्छा, पैराबोला क्यों होता है और ये सारी क्या चीज़ें होती हैं? तो देखो इधर कांस्टेंट एक फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो जो कांस्टेंट फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स के अंदर में पार्टिकल जो है 2 तरह का मोशन कर सकता है। एक होता है पैराबोला और दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, कब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन करता है और कब पैराबोला करता है? तो जैसे मान लें अगर हम मान लें कि कांस्टेंट एसिलेशन है, कांस्टेंट एसिलेशन के अंदर जो पार्टिकल का मोशन होगा वो केवल 2 तरीके का हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक पैराबोलिक पाथ। तो जैसे 1D में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे पार्टिकल है, मान लो उसकी वेलोसिटी इधर है और उसका एसिलेशन भी इधर है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा? ऐसे सीधे जाएगा। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी जो है इधर है और एसिलेशन क्या है? इधर है, तो अभी क्या होगा? पार्टिकल कुछ देर जाएगा फिर रुक जाएगा, ठीक है, फिर इधर जाने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे? कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर जो है
पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके एक्सीलरेशन, ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी और उसके एक्सीलरेशन के बीच का जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है ना, या तो मतलब एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में है या उसके जस्ट अपोजिट है। तो उस टाइम पे जो पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, उस टाइम पे जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। और दूसरे अदर केस में जैसे पार्टिकल का एक्सीलरेशन किधर है, मान लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है v और पार्टिकल का एक्सीलरेशन किधर है, इधर है, किसी और डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन ना होकर क्या होता है बल्कि पैराबोलिक होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, दूसरा ही केस है, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इधर है, और जी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। पार्टिकल जब यहाँ पे रहेगा तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है, इधर जी लग रहा है। पार्टिकल जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है, और जी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल दिमाग में आता है हमारे कि जी तो वेरिएबल होता है, जैसा आपने क्लास 11th में आप आगे पढ़ोगे, ग्रेविटी चैप्टर में पढ़े होगे, या आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जी की जो वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, चेंज होती है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल चैप्टर में कुछ एजम्पन्स हैं, और वो एजम्पन्स क्या है बच्चे, वो एजम्पन है कि जी की वैल्यू को हमें क्या मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है। जी की वैल्यू को क्या मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है, ठीक है। जी की वैल्यू को कॉन्स्टेंट मानना है। जनरली जी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेते हैं, या फिर क्वेश्चन में दिया होता है ना, या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में होगा, सवाल आएगा आपके जे मेंस में, बोर्ड में, जे एडवांस में, नीट में, जहाँ भी, तो दिया रहेगा कि जी की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। जी की वैल्यू 10 लेनी है, 9.8 लेनी है। तो पहला एजम्पशन ये है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट माननी है। जी की वैल्यू कांस्टेंट इसलिए माननी है क्योंकि जो जी की जो वैल्यू है वो ऐसा नहीं है कि 50 मीटर 100 मीटर जाने में बहुत ज़्यादा चेंज करती है ना, बहुत ज़्यादा जब डिफरेंस आता है, जैसे हम 10 किलोमीटर चले गए, 20 किलोमीटर चले गए, 50 किलोमीटर चले गए, तब जी की वैल्यू में जो चेंजेज आते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो रियल लाइफ मोशन को बेसिकली हम पढ़ते हैं। किसी पार्टिकल को जब हम फेंक रहे हैं, तो जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो वो हाईएस्ट कितनी दूरी पे जाता है, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, इतनी दूरी पे जाता है, इतनी हाइट पे जा सकता है। तो इतने रेंज के लिए जो जी की वैल्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। इसलिए थ्रू आउट द चैप्टर जो है, पूरे चैप्टर में जो जी की वैल्यू यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम लेंगे वो क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। पहली बात ये एक एजम्पशन है चैप्टर का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या, हम एयर रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे ना, और हम ये नहीं मानेंगे कि हवा चल रही है या एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस हम नहीं मानेंगे, हालांकि एयर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, रियल लाइफ में तो एयर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस का सवाल नहीं पूछा जा सकता, एयर रेजिस्टेंस का सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है उस पर हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे ना। बहुत सारे ओलंपियाड की एग्जाम्स में एयर रेजिस्टेंस पे भी सवाल आया है कि पार्टिकल को ऐसा फेंका गया उस पर एयर रेजिस्टेंस है, या फिर हवा की डायरेक्शन जो ये है, तो हवा की डायरेक्शन मतलब हम ये भी मान सकते हैं, सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं जिसमें हवा फ्लो हो रही है, ठीक है, एयर चल रही है और उसकी कुछ जो है डायरेक्शन है, कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, या फिर एयर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ लग रहा है, हो सकता है वो वेरिएबल एक तरह का फोर्स हो, ठीक। तो इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, वो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल हैं, ओलंपियाड में 1-2 बार ऐसे सवाल आए भी हैं, ठीक। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें हम ये मानते हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो पहली बात ये कि जी को कॉन्स्टेंट मानना है, और दूसरी बात क्या बच्चे, दूसरी बात ये कि हमें मानना है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, जरा पते की बात देखते हैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक कि आगे करते हैं। तो पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से फेंका, पार्टिकल को किस वेलोसिटी से फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, कितने एंगल पे फेंका, थीटा एंगल पे फेंका, ठीक है। तो हमें कंपोनेंट लेना हमने आता होगा, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, तो कंपोनेंट लेना हमें आता है। तो इसकी वेलोसिटी जो होगी इस डायरेक्शन में, इसको होती है यू कॉस थीटा, और इधर क्या होगी वेलोसिटी बच्चे, इधर होगी वेलोसिटी पार्टिकल की यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, एक्स वाला जो डायरेक्शन है उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं ना। तो अगर कभी सवाल में अगर कभी क्वेश्चन में या फिर कभी पढ़ते टाइम ऐसा है कि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस में मोशन दिया है, ठीक है। और इस वाले मोशन को क्या बोलते हैं, जनरली वर्टिकल मोशन बोलते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल मोशन, या फिर इसको बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन बेसिकली। तो इस डायरेक्शन में जो मोशन होगा उसको, या फिर जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल के डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। ये बेसिकली जो वाई एक्सिस है उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन, और एक्स एक्सिस है उसको क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरह ट्रीट करेंगे इस एक्सिस में, जो हमने फोटो बनाया है, जो हमने डायग्राम बनाया है इसके लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। आगे करते हैं, आगे हम जरा इसकी एनालाइज करते हैं कि किस तरह वेलोसिटी बदल रही है, किस तरह डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सारी चीज़ें थोड़ा देखते हैं। तो मैं मिटाता हूँ। आई थिंक इतनी बात आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक पार्टिकल को फेंका गया है ऑब्लिक एंगल पे, और कांस्टेंट फोर्स यानी ग्रेविटी के अंडर में यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो उसका जो पाथ होगा, उसका जो मोशन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो जरा हम देखते हैं
ये x और ये y। अच्छा, एक और थियरम है गैलीलियोस, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो गैलीलियोस का जो है एक और थियरम है, और थियरम ये बहुत ऑब्वियस सा थियरम है, और थियरम ये है कि अगर कोई पार्टिकल है उसकी दो डायरेक्शन में मोशन है जो कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकल है वो x में भी मोशन कर रहा है और y में भी मोशन कर रहा है। तो गैलीलियोस ये कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल x में और y यानी कि परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो उसके जो मोशन होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये कि x का एसिलेशन जो है केवल x की वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, x की वेलोसिटी को प्रभावित करेगा। x की वेलोसिटी जो है x में डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। y की जो वेलोसिटी है यानी y का जो मोशन है वो केवल y के डायमेंशन ही चेंज करेंगे, ठीक है। यानी y के डायरेक्शन का एसिलेशन, y के डायरेक्शन का वेलोसिटी, y के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। x के डायरेक्शन का एसिलेशन, x के डायरेक्शन का वेलोसिटी, x के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों जो है एक दूसरे से मतलब एक रिलेटेड होंगे, ठीक है। x का एसिलेशन कितना है उसका y के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y में एसिलेशन कितना है उसका x के वेलोसिटी, x के एसिलेशन, x के डिस्प्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल के दो डायरेक्शन में मोशन है और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों के जो मोशंस होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, मतलब x के डायमेंशन से y का मोशन टोटली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। y के मोशन से क्या होगा, y के डायमेंशन से यानी y के एसिलेशन, y के वेलोसिटी से, y के डिस्प्लेसमेंट से x का मोशन क्या होगा, टोटली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि किसी पार्टिकल पे हम फोर्स इधर लगा रहे हैं मान लो, तो एसिलेशन इधर आएगा उस पर, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो पार्टिकल की इधर के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना, इधर के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं। किसी बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है तो इधर फोर्स लग रहा है तो बॉडी इधर एसिलेट करेगी, तो ये जो एसिलेशन है वो बॉडी के इधर वाले के इस डायरेक्शन का जो मोशन है उसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी, उस पर इंपैक्ट डालेगी। इधर वाले का तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक पार्टिकल है, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इधर इसके परपेंडिकुलर किसी भी एक्स इधर वाली या इधर वाली के लिए रिस्पॉन्सिबल तो होगी नहीं। तो वही बहुत सिंपल सा फंडा है कि एक्स के लिए जो है एक्स का मोशन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स एक्सिस के लिए एक्स के डायमेंशन और वाई के लिए वाई के, ठीक है। तो जरा हम इसको करते हैं। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का जो मोशन है वो एक्स वाई दोनों एक्सिस में होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एक्स का एसिलेशन कितना है, एक्स का वेलोसिटी कितना है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, वाई का एसिलेशन कितना है, वाई की वेलोसिटी कितनी है, वाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे यानी एक दूसरे से क्या होंगे, टोटली अलग अलग होंगे, ठीक है। तो जरा मैं एक बार फिर से बनाता हूँ, ये यू और ये एंगल थीटा, बात समझ में आ रही है। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फिर एक्स की डायरेक्शन वेलोसिटी, वो क्या होगी, यू कॉस थीटा। और इधर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में उसको हम क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा। क्या बोलेंगे, यू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ रही। हमने ये देख लिया कि पार्टिकल जो है कि जो ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ क्या है, कांस्टेंट है, जी लग रही है हमेशा नीचे की तरफ, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन पार्टिकल पे नीचे की तरफ। तो हमने ये भी देख लिया कि पार्टिकल का मोशन क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। अच्छा, तो जरा और चीज़ हम निकालते हैं, जरा एसिलेशन और वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स की बात करें, डेट इज यू एक्स, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। एसिलेशन इन एक्स कितना है, तो हम कहेंगे एसिलेशन इन एक्स इस डायरेक्शन में तो कोई एसिलेशन नहीं है। एसिलेशन क्या है इस डायरेक्शन में, कोई एसिलेशन नहीं है, यानी इस डायरेक्शन में जो है पार्टिकल का कोई एसिलेशन नहीं है। अच्छा, एसिलेशन क्या होता है, एसिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ किस तरह से वेरी कर रही है। तो x के डायरेक्शन में अगर कोई एसिलेशन नहीं है तो क्या x की वेलोसिटी चेंज करेगी, नहीं चेंज करेगी। यानी x की वेलोसिटी शुरू में जितनी है थ्रू आउट द मोशन x की वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos थीटा ही रहेगी, ठीक है। ये याद करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। तो पार्टिकल को अगर u से फेंके, इधर की वेलोसिटी u cos थीटा, तो ये थ्रू आउट द मोशन जब तक पार्टिकल हवा में है, जब तक पार्टिकल मोशन कर रहा है, x के डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कितना रहेगी बच्चे, u cos थीटा। अच्छा, जरा y की बात करते हैं, यू वाई कितना होगा, हम कहेंगे यू वाई कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन ये है, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज यू साइन थीटा, दैट इज व्हाट, यू साइन थीटा। और एसिलेशन इन वाई कितना है, तो हम कहेंगे एसिलेशन इन वाई क्या है, नीचे की तरफ है, कितना जी। अच्छा, हम रेफरेंस के लिए ऊपर पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। जब भी हम इक्वेशंस लगाते हैं ना तो हमें रेफरेंस डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, कि किधर हम प्लस मान रहे हैं किधर हम माइनस मान रहे हैं। तो ऊपर की तरफ मैंने पॉजिटिव मान रखा है, इसका मतलब है कि सारे वेक्टर जो भी वेक्टर्स आएंगे जो ऊपर की तरफ होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में उनको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, और नीचे के डायरेक्शन के सारे वेक्टर को क्या लिखूंगा, नेगेटिव लिखूंगा, ठीक है। तो यू वाई मैंने इनिशियल वेलोसिटी इन वाई क्या लिख दिया, यू साइन थीटा। और एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
वाई डायरेक्शन में है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ तो क्या लिखेंगे, नीचे को तो मैंने माइनस मान रखा है तो क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। अच्छा रिफरेंस कुछ भी मान सकते हैं, आंसर नहीं चेंज होता है ना, रिफरेंस आप कुछ भी मान लें तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट वो सेम आता है ना। ये मैं नीचे प्लस मान के ऊपर माइनस मान के भी करूंगा तो चीज़ें सेम ही आएंगी, सेम जैसे ही आएंगी, ठीक है। बट साइन अलग आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा कि किधर प्लस है किधर माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है हम इक्वेशंस भी लिख सकते हैं एक्स के लिए और वाई के लिए, ठीक है। तो जरा मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। जो हमारे तीनों इक्वेशन थे कौन कौन से, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हम लगा सकते हैं। x के लिए हम अलग लगाएंगे, y के लिए हम अलग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि x का मोशन जो है y को इम्पैक्ट नहीं करता है, y का मोशन जो है x को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो जरा देखते हैं वो मोशन। तो हम लगाएंगे पहला फॉर x, अगर हम फॉर x करें x के लिए तो हम कहेंगे कि जनरली हमें क्या होता है v बराबर यू प्लस ए टी होता है। जैसे 1D में आपने ये लगाया होगा v बराबर यू प्लस ए टी, बहुत बार लगाया होगा, 9th क्लास से आप लगाते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y दोनों पार्टिकल का मोशन है तो हम x के लिए अलग लगाएंगे, y के लिए अलग लगाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी। अच्छा व्हाट इज vx, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू व्हाट इज ux, ये पहला इक्वेशन ना, पहला मोशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो तीनों फॉर्मूले आप किस तरह से यूज करोगे उस पर क्या क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल आएंगे जहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा, तो मैं एक बता रहा हूँ कि किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। Vx बराबर व्हाट इज ux, इनिशियल वेलोसिटी इन x इज बेसिकली u cos थीटा और एक्सीलरेशन Vx क्या है, 0 है, यानी Vx क्या आ गया हमारा u cos थीटा। ये तो हमें पहले से पता था क्योंकि x में क्या है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एक्स के लिए लगाएंगे तो ये एस एक्स यू एक्स हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा टाइम तो सबके लिए सेम ही होता है ना, एक्स और वाई, तो उसके लिए लगाने की जरूरत नहीं। तो एस एक्स व्हाट इज एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, कितना इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स, यू कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस एक्सीलरेशन इन एक्स कितना है, एक्सीलरेशन इन एक्स तो 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो एस एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन एक्स क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। ये आपने बहुत पहले 8वीं 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई बॉडी एसिलेट नहीं कर रही है, यानी कि उसकी क्या वेलोसिटी वेरी नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जो डिस्टेंस टेबल होगा, पार्टिकल का मोशन क्या है, इधर ही है केवल, तो हम कहेंगे इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। अच्छा तीसरा इक्वेशन को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ तीसरा इक्वेशन, दैट इज v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, x के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ x लिखेंगे, x लिखेंगे, x लिखेंगे। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू यू एक्स पी स्क्वायर यानी कितना, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन यहाँ 0 है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर अगेन वहीं आ गया हमारा वी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मैं आपको तीनों इक्वेशन लगाना सिखा रहा हूँ कि एक्स के लिए आप कैसे तीनों इक्वेशंस को यूज करोगे, आगे जरूरत पड़ेगी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो ठीक है। जरा वाई के लिए मैं लगाता हूँ ना, वाई के लिए मैं लगाता हूँ, ठीक है, मैं वाई के लिए लगाता हूँ। अच्छा तो y के लिए हम कैसे लगाएंगे इक्वेशंस, जरा देखिए। हम कहेंगे कि v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, और y के लिए लगाएंगे तो हो जाएगा vy बराबर u y प्लस ए वाई ए टी। अच्छा vy यानी फाइनल वेलोसिटी इन y कितना होगा, हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y में, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y में, u साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने u साइन थीटा प्लस, अच्छा वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ चेंज होगी, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन है, किधर है, नीचे की तरफ, तो एक ही जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी इंटू टी, यानी फाइनल वेलोसिटी इन वाई बराबर क्या आएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अच्छा इसका क्या मतलब, ये क्या इक्वेशन देगा, ये किसी भी जनरल टाइम टी पर, किसी भी जनरल टाइम टी पर टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलेगी, किस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी इस इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा टाइम का एक लिमिटेशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद तो पार्टिकल यहाँ पे गिर जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के, उसके बाद पार्टिकल का क्या हो रहा है हमको पता नहीं है ना, तो टाइम जो होना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट से कम का होना चाहिए, और सवाल में जो पूछेगा वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट से कम टाइम का ही पूछेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वी वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये y अगेन ये y और ये y, व्हाट इज एस वाई, डिस्प्लेसमेंट इन y, व्हाट इज यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन y, u sin थीटा,
रख दिया हमने भाई यू साइन थीटा, ये क्या हो गया टाइम हमारा प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन इन वाई क्या है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन ऑफ वाई क्या है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो एस वाई क्या हो जाएगा हमारा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो ये दूसरा इक्वेशन, कभी हमें जरूरत पड़ी लगाने के लिए y के लिए तो हम ऐसे लगाएंगे। अच्छा ये क्या देगा डिस्प्लेसमेंट इन y एट जनरल टाइम t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन y इन जनरल टाइम t, y का मतलब हाइट वाला ना, तो हमसे कोई पूछे कि बताओ t बराबर 2 सेकंड पे या t बराबर 1 सेकंड पे या t टाइम पे पार्टिकल जो है कितने हाइट पे, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं वी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई, रखते हैं वी वाई पे स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा व्हाट इज यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी वाई ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा माइनस जी इंटू एस वाई, ठीक है। तो यहाँ से जो है तीसरा इक्वेशन को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशंस को, पहले दूसरे और तीसरे इक्वेशंस को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन के लिए अलग अलग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी आगे हम यूज करेंगे, तो ये आना चाहिए आपको। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। तो थोड़ा बहुत मैं और इस मोशन के बारे में बात करता हूँ कि किस तरह से और इस मोशन में कैसे वेलोसिटी बढ़ रही होगी, किस तरह से क्या चीज़ें हो रही होंगी, तो जरा उसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ होगा मोशन इसका, यहाँ से थ्रू आउट द पार्टिकल, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं किसी टाइम पे v रही होगी, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे ना, किधर है किधर। अच्छा ये वाला कंपोनेंट क्या रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट हमेशा कितना रहा होगा u cos थीटा रहा होगा ना, पार्टिकल का ये वाला कंपोनेंट क्या रहा होगा हमेशा u cos थीटा रहा होगा। क्यों u cos थीटा रहा होगा, क्योंकि x के डायरेक्शन का मोशन क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अच्छा y के डायरेक्शन का मोशन क्या होगा, अभी निकाला था ना फर्स्ट इक्वेशन से, v बराबर u प्लस at वाले से y के लिए निकाला, तो वो हो जाएगा, ठीक। तो अच्छा देखो एक ऐसा टाइम आएगा क्योंकि शुरू में पार्टिकल का मोशन क्या है ऊपर की तरफ है और एक्सीलरेशन क्या है हमेशा नीचे की तरफ है ना, एक्सीलरेशन हमेशा क्या है नीचे की तरफ है। तो पार्टिकल का मोशन क्या होगा देखो, x का तो कांस्टेंट है लेकिन y में क्या होगा वेलोसिटी घटेगी 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 और हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी बच्चे जीरो हो जाएगी। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं जीरो है, पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो रहा है, ठीक है। पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट यानी ऊपर जाने वाला। अच्छा ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाने वाला जीरो हो जाएगा जब जो वेलोसिटी जो है पार्टिकल को ऊपर लेके जा रही है वो अगर जीरो हो जाएगी तो पार्टिकल ऊपर नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वही क्या हो जाएगा उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, उसके बाद क्या होगा पार्टिकल नीचे गिरने लगेगा, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल जो है डिसेंडिंग हो जाएगा नीचे की तरफ आने लगेगा, ठीक है। अच्छा vx क्या होगा, vx तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इस तरह का कुछ पार्टिकल का मोशन होगा। अच्छा जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तब बिल्कुल हमें ये पता है कि इधर का मोशन क्या है, मान लो नीचे गिर रहा है तो ये वेलोसिटी क्या मान लेते हैं v डैश मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो इस टाइम पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी होगी x में u cos थीटा। अच्छा नीचे गिरने के बाद नहीं, टकराने के बाद नहीं, जस्ट बिफोर कोलिजन ना, जस्ट बिफोर स्ट्राइक टू द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से टकराने के बाद तो हमें पता ही नहीं है पार्टिकल का क्या हो रहा है ना, पार्टिकल टूट सकता है, पार्टिकल फिर रिबाउंस कर सकता है, पार्टिकल धंस सकता है, पता नहीं क्या होगा, तो उसकी हम बात ही नहीं करें ना, वो तो कोलिजन चैप्टर का सवाल है, ठीक है। अभी तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, हम जस्ट बिफोर कोलिजन यानी टकराने से जस्ट पहले की बात कर रहे हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी होगी v डैश, और v डैश तो इधर की वेलोसिटी क्या होगी हमेशा u cos थीटा। अच्छा इधर की वेलोसिटी कितनी होगी, ये इंटरेस्टिंग है ना, तो हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है मोशन इन 1D में आपने पढ़ा होगा कि पार्टिकल को अगर हम u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो नीचे आता है तो वेलोसिटी कितनी होती है माइनस u होती है। माइनस u क्यों, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि नीचे की तरफ होती है यानी मैग्नीट्यूड में सेम होती है ना, तो यहाँ पे भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u sin थीटा थी, और तो नीचे आएगा तो कितनी हो जाएगी माइनस u sin थीटा, यानी मैग्नीट्यूड में तो सेम ही रहेगी, डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u sin थीटा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा वहां पे भी ये एंगल थीटा ही रहेगा, ये जो एंगल है यहाँ पे भी क्या होगा थीटा ही होगा, बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो हमने पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पे, x में वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल में u sin थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में सॉरी u cos थीटा, ऊपर के डायरेक्शन में u sin थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है vy जीरो हो जा रहा है यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो जा रहा है, x कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन सेम है, कितना है u cos थीटा है। जब पार्टिकल जस्ट बिफोर कोलिजन यानी कि जब जस्ट टकराने वाला है उस टाइम पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ही रहेगी जितना इनिशियल पॉइंट पे थी, बेसिकली जो u डैश है वो क्या रहेगा सेम रहेगा, और x कंपोनेंट भी क्या रहेगा सेम रहेगा, y कंपोनेंट भी क्या रहेगा सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। पहले पार्टिकल की वेलोसिटी का y कंपोनेंट ऊपर की तरफ था कितना u sin थीटा, और अब नीचे की तरफ रहेगा कितना u sin थीटा, इतनी बात समझ में आ रही है।
आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। कुछ और बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है कि इस पार्टिकल को हमने फेंक दिया ऐसे, ठीक है, ग्राउंड से, तो वो कितने देर हवा में था, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है टाइम ऑफ फ्लाइट? दूसरी बात क्या होती है हमारा? हॉरिजॉन्टल रेंज, की पार्टिकल जो है यहाँ से ये कितनी दूरी पे गया, उसको हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। और तीसरी चीज होती है एच मैक्स। एच मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल ना, मतलब पार्टिकल को हमने फेंका तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितने पे था। अच्छा, ये देखो, ये जो पैराबोला है ना वो सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक पैराबोला है। तो इधर से इधर का जो पैराबोला है बिल्कुल सेम कॉपी है ना, बिल्कुल सेम इधर से इधर और इधर इधर का कॉपी है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि पूरे जो पाथ है उसका ये क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। जो हाईएस्ट वाला होगा, जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर अगर ऐसे हम ड्रा करें तो ये क्या होगा? बिल्कुल इसको आधे पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो जरा और चीज़ हम निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं और सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ ना, फिर से बनाते हैं फोटो, ठीक है, और काम की चीज़ें लिखते हैं बस। तो ये था कि किस तरह से मोशन है और किस तरह से पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो, ऐसा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी वाई में शुरू में ऊपर थी, लेकिन जी नीचे है, तो एसिलेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, घटते घटते जीरो हो गई। एक्स का तो कांस्टेंट है, फिर क्या हुआ? जीरो होने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी फिर बढ़ी 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 बढ़ते गई, किधर? नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। और इतना बढ़ी जितना घटी थी, फिर वापस आते समय क्या हो गई? इतनी बढ़ गई। कांस्टेंट एसिलेशन है, ऐसा ही होता है, ठीक है। 1D में आपने पढ़ाई हो गई ये सारी चीजें, ठीक। अच्छा, आगे करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पार्टिकल जो है कितने देरी हवा में था वो चीज़ हम निकालते हैं, ठीक। कितने देरी हवा में था पार्टिकल, वो चीज़ हम निकालते हैं। तो मैं फिर एक बार डायग्राम बनाता हूँ खास आपके लिए। आगे करते हैं। ये एक्स, अगेन ये मेरा वाई, पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका हमने, थीटा एंगल पे फेंका और पार्टिकल कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आया पार्टिकल, ये यू वेलोसिटी, थीटा एंगल, इधर का कंपोनेंट हमने बताया यू कॉस थीटा। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए ना आपको, ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये आपको पहले से आता होगा, कंपोनेंट रिवॉल्व करना और ये सारी चीज़ें वेक्टर में सिखाया जाता है ना पहले चैप्टर में, ठीक है। तो यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा हो गया हमारा। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट में खास बात क्या रही होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट की खास बात ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम पार्टिकल यहाँ से गया होगा और फिर यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से गया होगा, यहाँ पे आ गया, तो आपको सोचना है कि आप कौन सा इक्वेशन लगा दोगे, कौन सा इक्वेशन आप लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि जब पार्टिकल यहाँ गिरा होगा तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? यू साइन थीटा रही होगी, और इधर वाली वेलोसिटी कितनी रही होगी बच्चे? यू कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट है। तो अगर हम ऊपर को पॉजिटिव मान लें, ऊपर को क्या मान लें? पॉजिटिव, और नीचे को क्या मान लें? निगेटिव। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट वह टाइम होगा जितने देर में पार्टिकल क्या करे? ऊपर से फिर नीचे आ जाए। अगर एक और तरीके से हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होगा जितने देरी में पार्टिकल के वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाए? माइनस यू साइन थीटा हो जाए। कितनी हो जाए? माइनस यू साइन थीटा। तो पहला इक्वेशन मैं लगाता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इक्वेशन लगाता हूं मैं, अभी हमने लगाया था वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई, ठीक है। वी वाई फाइनल वेलोसिटी इन वाई, फाइनल वेलोसिटी इन वाई कितनी है? टाइम ऑफ फ्लाइट यानी जितने देर पार्टिकल क्या आ जाए बच्चे? ऊपर से नीचे आ जाए। जितने देर पार्टिकल क्या आ जाए? ऊपर से नीचे आ जाए। तो जब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो उस टाइम में इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? माइनस यू साइन थीटा। अच्छा, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ऊपर प्लस मान रखा है पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे की तरफ, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितनी है? ऊपर की तरफ है, कितनी बच्चे? यू साइन थीटा प्लस एक्सीलरेशन इन वाई कितनी है? माइनस जी है, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस लगाई। ये टी, ये टी क्या है? यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही तो क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। जरा हम निकालते हैं इसको, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, ये हो जाएगा जी टी बराबर क्या आ जाएगा हमारा बच्चे? 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा। तो टी क्या आ रहा है यहाँ से? टी इज 2u साइन थीटा बाई जी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना होता है बच्चे? 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। याद रहेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट याद करना है इसको ना, बहुत जरूरी है, ठीक है, याद करना। हालांकि आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए किस तरीके से आएगा, लेकिन ये बहुत बेसिक है। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि एक सिंपल स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल में किसी पार्टिकल को अगर यू वेलोसिटी से थीटा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल अगर फेंके हम तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अच्छा, ये चेंज कर देगा थीटा ना तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि थीटा कहाँ से लिया गया है। तो 2u साइन थीटा बाई जी टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी पार्टिकल इतने देर हवा में रहेगा, ठीक। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आगे डिराइव करता हूँ। तो हमारा एक चीज आ गया, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और बाकी आगे चीज़ें हम और डिराइव करते हैं कि क्या है। तो पहला मैं लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमारा आ गया वो क्या आ गया बच्चे, 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। ये हमारी पहली चीज़ आ गई टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज़ हम निकालते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर इसको रेंज भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा है? ये वाला। यानी ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये होता है कि तुमने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से u वेलोसिटी से या किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पे फेंका, तो पार्टिकल कितनी दूर जाकर गिरेगा ना, कितनी दूर जाकर गिरेगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा लगाते हैं। अच्छा इस डायरेक्शन के मोशन को, इस डायरेक्शन का हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, कौन से डायमेंशन के मोशन से लगाएंगे, एक्स के लगाएंगे। तो एस एक्स में लगाता हूँ, एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन एक्स क्या है, जीरो है। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज जो आएगी वो होगी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा, और टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा पार्टिकल जो है जितनी देर तक हवा में रहेगा उतनी देर हर सेकंड आगे जाते रहेगा हॉरिजॉन्टल में। कितने से? u cos थीटा से। कितने से? u cos थीटा, मतलब एक सेकंड में कितना चला, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और कितनी है, u cos थीटा है। तो हम कहेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टोटल टाइम, जितने टाइम तक पार्टिकल क्या है, हवा में है, तो कितने टाइम आगे जाएगा, मतलब कितनी डिस्टेंस आगे जाएगा हॉरिजॉन्टल में जाएगा, वो क्या होगा, u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 2u sin थीटा बाई जी। कितना आया था बच्चे, 2u sin थीटा बाई जी। ये क्या है, ये x के डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ये क्या है, टोटल टाइम है, इतने टाइम तक पार्टिकल हवा में था। तो जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में था हर सेकंड पार्टिकल इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम करें तो हम कह सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये हो गया रेंज हमारा, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिखते हैं साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो हमारा जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली रेंज इज हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो रेंज में लिख देता हूँ ऐसे, रेंज दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्या होगी, हमारी रेंज होगी, ठीक है। रेंज का मतलब पार्टिकल की u वेलोसिटी थीटा एंगल फेंके तो पार्टिकल में इतनी दूर जाकर गिरेगा ना, ये जो चीज़ है बच्चे, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेंज बोल रहे हैं, ठीक है। इसको रेंज या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, ठीक। अच्छा तीसरी चीज निकालते हैं, हम, और तीसरी चीज है एच मैक्स। व्हाट इज एच मैक्स? एच मैक्स इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल ना, यानी जो है पार्टिकल को जब यू वेलोसिटी थीटा एंगल में फेंके तो पार्टिकल जो मैक्सिमम कितने हाइट पे गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एच मैक्स बोल रहे हैं। तो वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल जो है कितने हाइट पे। तो हमें पता है पार्टिकल यहीं पे गया होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज एच मैक्स, दिस इज व्हाट, दिस इज एच मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, हमें पता है इस जगह की खास बात पता है क्या, इस जगह की खास बात है कि यहाँ पे वी वाई क्या है, जीरो है। क्या है, वी वाई जीरो है। इधर हम निकालते हैं तीसरा, एच मैक्स दैट इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। ये होता है वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए इन वाई एस इन वाई। एस इन वाई क्या है, यही एच मैक्स है ना, एस इन वाई जो है यही क्या है, हमारा एच मैक्स है। वी इन वाई कितना है, जीरो है, वी इन वाई क्या है, जीरो है भाई। फाइनली यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। यू वाई निकालते हैं हम, यू वाई कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है, यू साइन थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस सी, और एच वाई जो है एस वाई यही क्या है, एच मैक्स है हमारा, ठीक है। तो इसको इस साइड अगर लाए हम तो हो जाएगा 2g एच मैक्स दैट इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और एच मैक्स यहाँ से आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीसरी चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थर्ड वन एच मैक्स दैट इज व्हाट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और हॉरिजॉन्टल, सॉरी रेंज और एच मैक्स, ठीक है। रेंज का मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज और एच मैक्स। तो ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज है, पार्टिकल कितने देर हवा में था, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दूर जाके गिरा है, एच मैक्स कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले तीनों आपको याद होने चाहिए। तो आज हमने बेसिक देखा प्रोजेक्टाइल के बारे में कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह से हम एनालाइज करते हैं, किस तरह
एक्स और वाई के लिए अलग अलग मोशन जो है पार्टिकल का, वो किस तरह से हम इक्वेशंस को यूज करते हैं, जो मोशंस के इक्वेशन है। उसके अलावा हमने इसमें कुछ खास खास चीज़ें देखी कि यहाँ पे ये 0 होता है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए वेरिएबल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वाई की वेलोसिटी वेरिएबल होती है। ये कई चीज़ें हमने देखी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, रेंज निकाला, हॉरिजॉन्टल एच मैक्स निकाला, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल निकाला। तो यही आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम और सारी चीज़ें देखेंगे, इस पे बेस्ड जो है इन तीनों फॉर्मूले जो है इनके कुछ स्पेशल केस हैं वो हम देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन सब पे, ठीक है, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं बेसिक से जो मेंस में आए हैं, एडवांस में आए हैं, ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। बाकी आप आज इस लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ लें, नोट्स कर लें, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है, तो अपन रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, ठीक है, दिवाली भी आ रही है तो हैप्पी दिवाली सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।